नमस्कार, मैं योगाचार्य भरत। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का यह पावन दिन इतना अनोखा है कि हमारे जीवन से किस तरह से संबंध रखता है, इसको आज समझने की जरूरत है। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन मौके पर हमें एक वृत्तांत याद आ रहा है जो हमने कभी देखा था चाणक्य सीरियल में। चाणक्य सीरियल में हमने देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो एक चक्रवर्ती सम्राट था, वो अपने सैनिकों से पूछता है कि आज जो ये आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं वो किसके लिए, आप अपने प्राणों का बलि क्यों देना चाहते हैं, आप बलिदान क्यों होना चाहते हैं, आपको किस चीज की जरूरत है। सैनिकों के उत्तर थे कि हमें आजादी चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें अपना राष्ट्र चाहिए, हमें भारतवर्ष की अखंडता चाहिए। ये सैनिकों के उत्तर थे, इसलिए वो अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तत्पर थे। ये उत्तर सुनते ही चंद्रगुप्त मौर्य का साहस कई गुना बढ़ गया कि अब हमें युद्ध जीतने से कोई नहीं रोक सकता, हमें स्वतंत्रता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। इतिहास इस चीज का साक्षी है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध को जीता। आज हम इस विषय को क्यों चर्चित कर रहे हैं, क्योंकि इसका संबंध हमारे जीवन से है। जब हम स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं तो इसके मूल को किस तरह से समझ सकते हैं, ये हमारे जीवन से किस तरह से संबंधित है, ये आज समझने की जरूरत है। अगर सही रूप से देखा जाए तो हम आजाद हुए लेकिन स्वतंत्र नहीं हुए। आप कहेंगे हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और आजाद हुए स्वतंत्र नहीं हुए, ये विरोधात्मक बात हम क्यों कह रहे हैं, उसको थोड़ा सा अपने जीवन से जोड़कर देखते हैं। आजाद हो गए, बहुत सारे लोगों ने अपनी प्राणों की आहुतियां दी, बहुत सारे बलिदान दिए गए। इसके पीछे हम जो अभी इस जीवन को जी रहे हैं, खुली हवा में श्वास ले रहे हैं, उन्हीं के परिणाम है जो हम स्वतंत्र रूप से बैठे हुए हैं या कोई भी कार्यों को निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन स्वतंत्र का आप अपने अर्थ समझिए। स्व मतलब अपना, तंत्र मतलब सिस्टम। अपने सिस्टम के अनुसार अगर हम केवल संविधान की बात करें तो अपने देश में हम अपने संविधान को ही नहीं लागू कर पाए। अभी जिन देशों का संविधान आज हम लोग फॉलो अप करते हैं वो 5 देशों का है, जिसमें से एक देश वो भी है जिसके हम गुलाम रहे थे। जब अपने देश का संविधान ही हम नहीं लागू कर पाए हैं तो किस तरह से हम स्वतंत्र हैं। ये तो थोड़ा सा राजनीतिक पक्ष हो जाता है। अब ये हमारे जीवन से किस तरह से, एक आम जीवन से किस तरह से संबंधित है, इसको समझ लीजिए। स्वतंत्र मतलब अपना तंत्र। क्या हम अपने शरीर की आरोग्यता को, क्या हम अपने शरीर की संतुलन को, प्रकृति को अपने अनुकूल ढाल पा रहे हैं? क्या हमारी जीवनी शक्ति प्रबल है? क्या हमारा तालमेल प्रकृति से अनुकूल है? क्या हम प्रकृति के अनुसार अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं? यह होगा हमारा स्वतंत्र। अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं हम परितंत्र के आवेश में हैं। अगर आपकी जीवनी शक्ति कम है, आपका स्वास्थ्य नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप किसी के गुलाम हैं, चाहे वो रोग का ही क्यों ना हो। गुलामी तो हम लोग झेल रहे हैं। तो क्या इतने बलिदानियों ने, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, इसीलिए दी कि हम अपनी इस गुलामी को बरकरार रखें? नहीं, हम अपनी स्वतंत्रता को दीर्घ काल के लिए चलाएं। उसके लिए हमें क्या करना होगा? जैसे कि आप जानते हैं, जितने भी क्रांतिकारी हुए वो क्या चाहते थे कि राम राज्य आए। राम राज्य का महत्व क्या था? एक चौपाई से हम आपको बताना चाहते हैं। सब नर करई परस्पर प्रीति। अब इसका थोड़ा सा अर्थ समझते हैं। सब नर करई परस्पर प्रीति। किसी भी, कोई भी व्यक्ति किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता था, परस्पर प्रेम सहयोग का भाव रहता था। आज का वातावरण देखिए आप, अपने परिवार में, अपने सोसाइटी में कहीं ना कहीं द्वेष का भाव इतना प्रबल हो रहा है जिसके कारण मानसिक रोग उत्पन्न हो रहे हैं।
एक दूसरे को गिराने का, एक दूसरे को नीचा दिखाने का भाव बहुत ही ज्यादा तीव्र गति से विकसित हो रहा है। तो अगर हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं और ये अगर हम सभी के जीवन में है, तो कहीं ना कहीं हम आज भी गुलाम हैं और हम कहीं ना कहीं अपने को आहत कर रहे हैं। और उनको जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी हमारी आजादी के लिए, हम सबकी आजादी के लिए, तो उनके प्रति कहीं ना कहीं हम उनके विपक्ष में काम कर रहे हैं। तो आज यह स्वतंत्रता दिवस हम सभी को जागरूक करने का और हम सभी को उस विधा से जोड़ने का, और सबसे पहले इसकी शुरुआत अपने स्व से होगी कि हम अपने आप को कितना संतुलित रख पा रहे हैं, हम अपने आप को कितना स्वतंत्र रख पा रहे हैं, हम अपने आप को प्रकृति के कितना अनुकूल रख पा रहे हैं। इसको बहुत ही गहराई से अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। समझने के साथ साथ उतारना भी अनिवार्य है। आज इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जब बात इतनी महत्वपूर्ण हो और सीधा जीवन से संबंध रखती हो, तो ये आपका स्वतंत्रता दिवस बहुत ही बड़ी क्रांति ला सकता है आपके जीवन के लिए, और आपके जीवन के साथ पूरे समाज के लिए बहुत बड़ी क्रांति बन जाएगी। आज का यह स्वतंत्रता दिवस हम सभी संकल्पित हों कि आज के इस स्वतंत्रता दिवस में हम एक सकारात्मक संकल्प लें कि स्व का तंत्र स्थापित करेंगे, आरोग्यता का तंत्र स्थापित करेंगे, जो ऋषियों की परंपरा रही थी, जो देवों की परंपरा रही थी। योग जैसी पावन विद्या से हम अपने आप को जोड़ेंगे और स्व का तंत्र स्थापित होगा। स्वतंत्रता दिवस का यह वास्तविक मूल हम सभी के जीवन में फलित होगा, घटित होगा। हम इस उत्सव को तो बहुत ही आनंद के साथ मनाएं ही साथ यह सकारात्मक संकल्प लें कि हम अपने स्व के तंत्र को अपने जीवन में स्थापित करें। तो ये स्वतंत्रता दिवस का आज का यह पावन दिन हम सभी के जीवन में बहुत बड़ी क्रांति लाने वाला है, परिवर्तन लाने वाला है। आप सभी को एक बार पुनः से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, खूब खूब मंगल कामनाएं।